कल से नाना नानी आए हैं, तूने तो मुझसे रिश्ता ही तोड़ दिया है बेटा, रिश्ता ही तोड़ दिया मम्मा से। सिर्फ नो 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 मम्मा के साथ रिश्ता ही तोड़ दिया नानू है। और गाइज ठंड आने लगी है थोड़ी थोड़ी, मतलब प्रॉपर तो नहीं बट बहुत प्यारी धूप हो रही है। लाइक पहले बालकनी में से आते थे तो बहुत गर्म गर्म सी हवा चलती थी, धूप होती थी बहुत कड़ी, बट अभी देख रहे हो सुंदर सी धूप हुई है। और मैंने झूले के ऊपर ऐसे रख रखा है बैठने के लिए। बैठते हैं आश्वी को लेके थोड़ी देर यहाँ पे, है ना बेबी। है मच्छर भगाओ अभियान चल रहा है। कल पापा मम्मी जब आए तो वो लोग मच्छरदानी मस्क्यूटो नेट भी लेकर आए और उनके रूम में लग गया, मेरे रूम में भी आज लग जाएगा। और पूरी कोशिश हो रही है कि मच्छर को अवॉइड किया जाए। बल्कि ये शादी है जो झूला है ना गाइज, मेरा ये झूला ना मुझे शादी में राज ने गिफ्ट किया था, तब मेरा बहुत मन था तो झूला लेने का। ये 6500 या 7000 के आसपास का था एंड तभी मेरे को ऐसा था कि राज प्लीज़ खरीद दो। मेरे पास इतना नहीं, ऑब्वियसली अर्न कर रही थी बट हर महीने 5000-6000 रुपये बचा लेती थी, कभी उतना भी नहीं बचा पाती थी, खर्चे इतने होते थे गुड़गांव में। तो उस टाइम का ये झूला है और इस झूले को भी 3 साल होने वाले हैं। सोचा नहीं था, शादी के टाइम पे लिया था। एक दिन बच्चे को लेकर भी इसी झूले में बैठूंगी एंड मैं और मेरा बच्चा हम इंजॉय करेंगे। अब आपको बताती हूँ कल की क्या तैयारियाँ हो रही है। अब या तो मैं आश्वी को सेंटर में रख लेती हूँ, अदरवाइज़ आप लोग बोलोगे आपका मुंह देखने में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मैं आश्वी को दिखाऊँ, ठीक है। तो कल जो है आश्वी का अन्नप्राशन होने वाला है होपफुली, क्योंकि राज आज थोड़ा बेटर फील कर रहा है। अंदर से तो उसको बहुत तकलीफ है बट उसको फीवर नहीं आया इतना। हमने कल उसकी बहुत सेवा करी, गिलोय पपीते का जूस 3 बार, गिलोय 3 बार पिलाया मैंने उसको, फ्रूट्स ये वो सूप फलाना ढिमका जो कर सकते थे, जो हमारे हाथ में था, दवाइयाँ टाइम से देना। तो राज आज थोड़ा फीवर कम है, राज का प्लेटलेट काउंट से पता चलेगा क्या हुआ अच्छा या क्या हुआ हिसाब किताब। बट अभी मैं लंच करके मैं और पापा जाएंगे मार्केट, बिकॉज कल आश्वी का अन्नप्राशन करना है। तो हमने अपने गांव में जितने रिलेटिव्स हैं उनसे पता किया क्या क्या करते हैं अन्नप्राशन में, तो उन्होंने बता दिया अच्छा ऐसे 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 करना होता है। तो वो सारी चीज़ें सारी रिचुअल सब हम करेंगे। तो उसके लिए हमें मार्केट जाके कुछ पूजा पाठ का सामान और कुछ चीज़ें रखनी है, लानी है। कुछ चीज़ें दिवाली की तैयारी करते हुए भी लानी है। लाइक थोड़ा पेंट करने का सोच रहे हैं। मैंने अर्बन क्लब से लास्ट टाइम पेंट करवाया था बट वो बड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है बहुत ज़्यादा, और रेंटेड हाउस में इतना 5-6 हज़ार रुपये एक रूम का ले लिया था उन्होंने, तो बहुत एक्सपेंसिव कर गया था। मैं सोच रही हूँ पेंट ले आऊँ और थोड़ा पेंट खुद कर लूँ। तो देखते हैं, वो भी प्लान है जाने का करने का। और अभी हम फिलहाल मम्मा की बालकनी, मम्मा की प्लांटिंग का मज़ा ले रहे हैं ना बेटा। आप बड़े होकर आप ही मम्मा की तरह प्लांटिंग करोगे, आप प्लांट्स का ध्यान रखोगे बड़े होके, हैं बेटा। मम्मा ने तो बहुत प्लांट्स लगा रखे हैं। मम्मा ने अपनी मम्मा से सीखा था प्लांटिंग करना, जब आप आने वाले थे ना, जब आप मम्मा की पेट में आने वाले थे उस टाइम पे मम्मा ने सीखा था। हाँ आप बहुत स्मार्ट हो गए हो, अब 6 मंथ के हो गए हो। कल अपने शेरलैक भी खाया है ना, 4 मंथ्स में तुमने स्टार्ट किया था बट इसको तब डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, वॉमिट कर रही थी, तो कल फिर हमने इसको दिया है। बस आज भर की बात है, कल से तो दाल चावल खाएगी। वेलकम बैक गाइज, वेलकम बैक टू द व्लॉग। अभी व्लॉग लास्ट आया नहीं था रेगुलर, तो आप लोग बहुत परेशान हो रहे थे और सबने मुझे मैसेज किए, डीएम्स किए, कमेंट्स किए, इतना प्यार दिया, इतनी प्रेयर्स दी, इतना सजेशंस दिया। मैं सच में सोचती हूँ कभी कभी कि मैं कितनी लकी हूँ कि आप लोग मेरे साथ हो। आप लोगों ने बताया कि दीदी की भी दो, क्योंकि मुझे डेंगू के बारे में कुछ नहीं पता था। और डॉक्टर्स मेडिसिन और बीमारी का ट्रीटमेंट तो एक्सप्लेन करते हैं बट बहुत ज़्यादा डाइट के डिटेल्स में नहीं जाते। बट आप लोगों ने बोला दीदी गोट का मिल्क दो, दीदी कीवी दो, दीदी ये दो, दीदी पोमग्रेनेट दो, दीदी पपीते का जूस दो। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बताया, मैं सब कुछ वही चीज़ें दे रही हूँ जैसे आप लोगों ने बताया, और मैंने डॉक्टर से भी चेक कर लिया तो एवरीथिंग इज़ गुड फॉर हिम। तो ये सब चीज़ें उसको दे रही हूँ राज को। टुडे इज़ डे 7 ऑफ हिज फीवर। डे 6 कल हमने दोबारा प्लेटलेट काउंट करवाया था तो काफ़ी ड्रॉप था, 1,20,000 हो गया था, 1,40,000 था उससे पहले दिन। तो एक दिन में 20,000 का ड्रॉप था। आज हमने फिर से टेस्ट रिपीट किया है, आज देखते हैं कितना होता है। होपफुली आई जस्ट होप। आज हम अन्नप्राशन करने वाले थे आश्वी का, बिकॉज आज का डेट निकला था, बट फिर हमने नहीं किया बिकॉज मम्मी ने बोला कि जब तक राज पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो जाता, लाइक ये प्लेटलेट काउंट उसको ऊपर नहीं आ जाता, तब तक हम नहीं करेंगे। बिकॉज डजंट फील नाइस ना कि बच्चे का पापा ही इज़ नॉट फीलिंग गुड एंड फिर मज़ा नहीं आता कुछ भी, मतलब अपसेट ही रहते हो आप, खुश नहीं हो पाते।
सो यहाँ का व्लॉग मैं शुरू करी हूँ आज से। राज को फीवर नहीं है डे 6 से, एक अच्छी बात है। तो फीवर से उसको बहुत तकलीफ हो रही थी, तो फीवर उसका नहीं आना बंद हो गया है। आज भी उसको फीवर नहीं है, बट प्लेटलेट्स ही सबसे बड़ा कंसर्न है अभी कि प्लेटलेट्स कैसे ठीक होगा, कैसे क्या होगा। और भाई एकदम भागते हुए, एक बार बस बोला है राज को ऐसे से हो गया, और मम्मी पापा ने रात के टिकट करा के भागते हुए आए हैं। नेक्स्ट मंथ आपका बर्थडे है, क्या गिफ्ट चाहिए? हमको सबको सुस्त रहे, ये मेरा गिफ्ट चाहिए। सुनिए ना, राज बोल रहा है वो भी हम लोग के साथ जाएगा। बोलता हम घर में बैठे बैठे पागल, हमको गाड़ी से घुमा के ले आओ। चलो। पूजा अरे सुनो, 6 महीने की होगी लड़की, अभी सेरेलैक खा रही है बिकॉज अन्नप्राशन ने नहीं किया। फ्रूट्स दे रहे हैं इसको थोड़ा थोड़ा। होपफुली नेक्स्ट 2-3 डेज में राज का बेटर हो जाएगा सिचुएशन, तो उसको फ्रूट्स से हम आशवी को दाल चावल भी खिलाने लगेंगे। अभी जो है पूजा का स्लीपिंग अरेंजमेंट चेंज हो गया। अभी मेरे स्टूडियो में बेड लगा दिया है पूजा के लिए। ये गद्दी भी हमें नहीं बनवानी है, तो ये लेके जाना भी किसी दब गई है। तो स्टूडियो का हाल तो बड़ा खराब हो रखा है बिकॉज ना आजकल मैं काम कर रही हूँ, ना मैं आजकल कुछ भी कर रही हूँ। तो सब कुछ एज इट इज पड़ा ही हुआ है, नहीं बना रही बिल्कुल वीडियोस बिकॉज आई नो सब एक टाइम होता है, टाइम निकालना होता है अपनी फैमिली के लिए। इस टाइम पे फैमिली को नीड है, तो मैं कुछ भी नहीं काम कर रही हूँ। बट हाँ, राज जब ठीक हो जाएगा विल गेट बैक टू वर्क। तो चलो राज से आपको मिलाती हूँ, कैसा है राज आपको दिखाती हूँ। नहीं ना, पेट में अजीब फील हो रहा है। पेट में अजीब फील हो रहा है, कितना वीक हो गया पता है। तुम्हारे लोगों ने कितनी प्रेयर्स किए तुम्हारे लिए, कितना मैसेज पर्सनली मुझे यहाँ जीपे पे, जो कभी कभी डॉग के लिए डोनेशंस देते हैं ना लोग, वो लोग जीपे पे मैसेज किया राज कैसा है, ये वो राज के ये। इंस्टाग्राम पे इतने कमेंट्स, यूट्यूब पे इतने कमेंट्स, लोग इतना केयर करते हैं तुम्हारे लिए। सब तुम्हारी स्पीडी रिकवरी के लिए प्रे कर रहे हैं। तुम जल्दी ठीक हो ही जाओगे ऑब्वियसली, ठीक है। हाँ, तो रात हो रहा है। और यहाँ पे देख रहे हो मच्छरदानी पापा लेकर आए थे, वो लगा दिए बिकॉज अब तो भाई मच्छर से जितना डर लगने लगा है ना, कोविड से भी उतना डर नहीं लग रहा जितना मच्छर से लग रहा है। बट अभी मैं और पापा मार्केट का कुछ काम निपटाने के लिए जा रहे थे। तो मैं और पापा मार्केट का कुछ काम निपटाने के लिए जा रहे थे, गद्दा वद्दा चेंज करने के लिए। तो राज बोल रहा है कि वो भी गाड़ी में बैठ के जाना चाहता है बिकॉज उसको घर में रहते रहते एक रूम में पड़े पड़ा बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। तो मैं ले जाऊँगी, बहुत वीक हो गया हूँ, हाथ छू रही हूँ ना, ऐसे लग रहा है कि जान ही नहीं है। बट कोई बात नहीं, तो मेरे स्ट्रॉन्ग चैम्पियन हो, जल्दी ठीक हो जाओगे पूरा पूरा। सब केयर कर रहे हैं ना तुम्हारी ठीक से, कमी तो नहीं है, कंप्लेन कर दो अदरवाइज। पक्का? चलो ठीक है, आज देखते हैं कैसा आता है प्लेटलेट का रिपोर्ट। आज प्लेटलेट का रिपोर्ट देखते हैं, फिर उस हिसाब से पता चलेगा क्या करना है। भगवान ना करे कि एडमिट करना पड़े। आज हम डे 7 में, डॉक्टर ने बोला डिजीज 10 डे का कोर्स होता है, तो 3 दिन और 8, 9, 10, 6 से 10th डे जो होता है डॉक्टर ने बोला कॉम्प्लिकेटेड फेस होता है। बट ज़रूरी नहीं है कि हर डेंगू पेशेंट कॉम्प्लिकेट हो जाए। तो यस दैट्स इट। अभी हम निकलेंगे मार्केट के लिए, जा रही हूँ मैं कंघी करके रेडी होने के लिए। मिलते हैं थोड़ी देर। तो गाइस ये बकरी का दूध है और इसकी टेस्ट कैसी है राज एक्सप्लेन करेगा। टेस्ट कैसा है राज इसका? बहुत नॉर्मल जैसे गाय का दूध होता है वैसे टेस्ट है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। स्मेल गर्म करके देने के बाद उतना स्मेल नहीं लगता ना, ठंडा पिया तो उस दिन बड़ा स्मेल कर रहा था, ऐसा लगता है कि दूध पी रहे हैं। बहुत अर्जेंट हमने इसको अरेंज किया और बकरी का दूध कहीं नहीं मिल रहा था। बट मैं आपको एक लीड देना चाहूंगी कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में हो और बकरी का दूध ढूंढ रहे हो तो कोर्टयार्ड फार्म्स करके एक वेबसाइट है, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो। वो अमेजोन पे भी है, अमेजोन से फ्री डिलीवरी है प्राइम पे। बट मैंने फार्म वाले से डायरेक्ट ऑर्डर किया था तो 180 रुपये एक डिलीवरी का लगा था। अगर सब्सक्रिप्शन लेती तो फ्री पड़ता, अदरवाइज ये मिल्क बहुत महंगा होता है। 600 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली लीटर है ये, ठीक है। लेकिन अभी जब ज़रूरत है तो आप ले सकते हो, मतलब कहीं मिलता नहीं है, यहाँ आपको मिल जाएगा अगर आप एनसीआर दिल्ली में हो तो। तो अभी राज दूध पी रहा है, फिर हम निकल रहे हैं। अभी मैं रेडी होने जा रही हूँ। मेरे जिम में अब जाके टाइम मिला है, रात के 11 बज रहे हैं कि मैं आप लोगों से बात करूँ। और हिम्मत भी अभी हुई है कि मैं आप लोगों को बताऊँ आज क्या हुआ है। सबसे पहली बात, राज फिजिकली ऊपर से तो ठीक है पर अंदर से मैटर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आज उसके फीवर का डे 7 था, मतलब फीवर नहीं था, फीवर 5th डे तक ही आया। आज 7th डे था। 5th डे उसका प्लेटलेट काउंट था 1,40,000, 6th डे 1,20,000 और आज 7th डे पे 80,000। तो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप है। तो जब 80,000 आया तो मैं इमीडिएटली अपने डॉक्टर को फ़ोन करके हॉस्पिटल भागी। उन्होंने बोला टेंशन मत लो, 80,000 में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। राज को फीवर है क्या? राज को कोई पेन पेट में ऐसा कुछ फील हो रहा है क्या?
तो मैंने बोला फीवर तो नहीं है, बट उसको पेट में थोड़ा गैसी फील हो रहा, अजीब सा टाइटनेस। तो डॉक्टर ने बोला फिर तुम एक इमीडिएटली प्लेटलेट काउंट टेस्ट करा लो और तुम एक अल्ट्रासाउंड करवा लो। आज दशहरा था तो हॉस्पिटल में तो डॉक्टर भी जा चुके थे, कोई क्लिनिक भी ऐसा खुला नहीं मिल रहा था, बड़े मुश्किल से उस समय एक क्लिनिक मिला मुझे, 6 बज रहे थे शाम के। एक क्लिनिक मिला, वहाँ मैं गाड़ी लेकर, बस पापा भी थे साथ में। हमें तो जब पता चला कि प्लेटलेट काउंट 80,000 है तो हम पूरा सामान लेके हॉस्पिटल गए थे कि आज एडमिट करना पड़ेगा, चादर, चार्जर, टूथब्रश, ये सब सारी चीज़ें जो सामने से आई। मेरे तो हाथ काँप रहे थे और गाड़ी चला रही थी मैं, मेरे आंसू गिर रहे थे बिकॉज मैं बहुत डर गई थी। उसके बाद हम वहाँ पहुँचे टेस्ट वाली जगह पे, टेस्ट करवाया अल्ट्रासाउंड, तो पेट में उसके फैटी लिवर है, स्प्लीन का साइज़ काफ़ी बड़ा हुआ है और कुछ था ऐसे बढ़ा हुआ। बाकी पेट में कहीं फ्लूइड बिल्डअप नहीं था जो डेंगू में होता है मोस्टली, बट येस या कुछ प्लूरल कैविटी होता है चेस्ट के वॉल और लंग्स के बीच में, वहाँ पे मिनिमल फ्लूइड बिल्डअप है। तो जब मैंने वो देखा तो मैं सच बताऊँ मेरी फट गई, मेरे को बिल्कुल ऐसा लगा कि अभी तो सीवियर डेंगू का केस हो गया, अब क्या करूँ मैं, अब क्या होगा। मन में सब तरह के वो डिफ़िकल्ट ख्याल, डिफ़िकल्ट अब मैं नहीं बता सकती मतलब मन में उस समय क्या क्या आ रहा था। बट फिर मैंने डॉक्टर को घर आके वीडियो कॉल किया, मुझे लगा उनसे डिस्कस करना ज़रूरी है, वो पूरा केस जानते हैं। फिर फ़ोन किया और फिर डॉक्टर ने बोला कि रात में कैसे फ़ील हो रहा है। हमने उससे टेली कंसल्टेशन किया, रात में कैसे फ़ील हो रहा है, तो हमने बोला कि थोड़ा राज को बेटर फील हो रहा है आज, और हेल्थ वाइज वो बेटर फील कर रहा है, वीकनेस तो है, कोई फीवर नहीं है, खाना खा रहा है नॉर्मल, सब कुछ कर रहा है, बट प्लेटलेट्स ड्रॉप करते जा रहे हैं डे बाई डे। तो डॉक्टर ने बोला तुम टेंशन मत लो, कल तक वेट करो, चेस्ट में जो है बिल्डअप वो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, उसके लिए परेशान मत हो। बट कल तक वेट करते हैं, देखते हैं सिम्टम्स, कुछ भी अनईजी होगा तो तुमको बॉडी अपने आप सिम्टम्स देगा कि कुछ गलत हो रहा है, तो तुम फटाफट इमरजेंसी में आ जाना, फिर आई एम देयर टू टेक केयर ऑफ़ यू। बट अगर उसको सब कुछ नॉर्मल फील हो रहा है तो प्लीज़ फिर घर पे रहो, परेशान मत हो, फ्लूइड देते रहो। मैं वो सब कुछ कर रही हूँ जो आप लोगों ने और डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया। तो फिर डॉक्टर ने जब बोला कि इतना परेशान मत हो, मेरे पेशेंट्स का 55,000 भी है, किसी का 50 भी है, किसी का 40 भी है। तो जब ये सुना मैंने तो फिर मैंने बोला ठीक है थोड़ा रिलैक्स करते हैं। ऑलमोस्ट 8 बज रहे थे उस टाइम पे, आधे घंटे मैंने रेस्ट लिया, फिर मैं डॉगीज़ को खाना देने गई। वैसे तो राज लेके जाता था बकेट, सेकंड फ्लोर से 2 बकेट्स होते हैं, बड़ी भारी भारी होते हैं यार, फुल ऑफ फूड। मेरा सी सेक्शन हुआ है, 6 मंथ्स हो गए हैं, बस एक बकेट पापा ने उठाई, एक बकेट मैंने उठाई, फिर हम नीचे गए। फिर एक दिन भी मैंने खाना देना बंद नहीं किया है। राज लास्ट मंडे को गया था मेरे साथ, उसके बाद से नहीं गया है। जितना भी हो सके मैं सबको खाना दे रही हूँ। इनसे सुनो मेरा भी ना जब से राज को ये सब हो रहा है ना, पता नहीं स्ट्रेस से इंड्यूस होके या पता नहीं क्या, मेरा एस्थमा फिर से होने लग गया। जब से मैंने वेट लूज़ किया था मुझे इनहेलर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मैं इनहेलर नहीं ले रही थी, मुझे बिल्कुल नॉर्मल फील हो रहा था। बट अभी सडनली मुझे चोकिंग फीलिंग आने लगी है, अस्थमा फिर से मेरा एग्रीगेट हो गया, क्या बोलते हैं यार, एग्रीवेट हो गया। तो खाना वाना देकर आई, छोटू को वॉक करा के आई, हॉस्पिटल से घर आती पहले छोटू को वॉक कराया, बिकॉज ये सारे काम राज करता था। खाना देने हम लोग जाते थे साथ में, आई यूज्ड टू ड्राइव, राज उतर के खाना दिया करता था। अभी सब कुछ करना पड़ रहा है, बहुत टायर्ड हूँ। 2 दिन से व्लॉग इसीलिए पोस्ट नहीं किया बिकॉज कल तो सब कुछ थोड़ा सा नॉर्मल था, तो मैं कल व्लॉग किया भी था, सोचा आज एडिट करके डालूंगी दोपहर तक। फिर जब दोपहर तक में सिचुएशन इतना टेंस्ड हो गया ना कि फिर नहीं हो पाया। बट आज मैं इसको अभी एडिट कर लूँगी और कल डाल दूँगी, बिकॉज आप लोग भी बहुत परेशान होते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा ना मुझे व्यूज़ का होता है ना, तो मैं हर दिन डालती रहती, हो गया वो हो गया, फलाना हो गया, डिमका हो गया। मुझे बस आप लोग की प्रेयर्स की ज़रूरत है और कुछ नहीं। मैंने लाइफ में कभी किसी चीज़ को ज़्यादा वो करके नहीं अपने यूट्यूब में डाला कि यार व्यूज़ के लिए ये करो। मेरा कभी ज़िंदगी में मोटिव रहा ही नहीं है, अदरवाइज़ तो फिर कहाँ होते हैं आज लाइफ में, है ना, यूट्यूब पे। बट यही है कि आप लोग प्रेयर्स करो। मेरा आप लोगों के प्रेयर्स की वजह से मेरा प्रेगनेंसी का टाइम जो बहुत डिफ़िकल्ट था वो ठीक से निकला, बस आप लोग के प्रेयर की वजह से। एंड आई होप कि अभी भी आप लोग प्रे करोगे तो ये टाइम भी निकल जाएगा जल्दी और राज ठीक हो जाएगा। मेरी लाइफ में राज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे घर वाले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसका ठीक होना बहुत जल्दी बहुत ज़रूरत है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप लोग इतनी प्रेयर्स करोगे कि नेक्स्ट व्लॉग तक राज ठीक हो जाएगा बहुत हद तक।
बट चिल्ड्रन टेक केयर, बाय, टेक केयर। आप लोग भी ध्यान रखो, बहुत डेंगू केसेस हो रहे हैं एंड आई डोंट वांट कि आप लोग में से किसी को भी हो। प्लीज़ ध्यान रखो। ओडोमॉस का रोल ऑन आता है या फिर किसी भी कंपनी का, लेकर लगाओ कपड़ों में, हम भी लगा रहे हैं। एंड चलो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। टेक केयर, बाय, लॉट्स ऑफ लव, हग्स एंड किसेस, स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।